अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ एक भाई ने कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा था कि हम जो लारगद रसूल का कार्ड है उसके उस पर कितना अर्सा पाकिस्तान में जाके रह सकते हैं या ओवरऑल यूरोपीय यूनियन में से बाहर जो है हम कितना अर्सा रह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी डिटेल के साथ वीडियो बनाते हैं ताकि आपको डिटेल के साथ समझ आ सके कि हर कार्ड के ऊपर जो है, या अगर आपके पास टेम्परेरी कार्ड है तो उसके ऊपर आप कितना अर्सा रह सकते हैं। 1 साल का कार्ड है या 2 साल का कार्ड है, या अगर आपके पास 5 साल वाला परमानेंट कार्ड है तो उसके ऊपर आप कितना अर्सा रह सकते हैं। और अगर आपका ओवर स्टे की वजह से कार्ड उन्होंने रिजेक्ट कर दिया या एक्सटेंशन हो गया उसकी, और तो उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। ये जो रिकवर करने का तरीका है, ये तो मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। ध्यान से वीडियो देखेगा ताकि आपको डिटेल के साथ इसकी समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं टेम्पोरेरी कार्ड्स के साथ। टेम्पोरेरी कार्ड्स में आपको पता है कि कोई भी बंदा जो है जो स्पेन में राइगो सोशियाल के पेपर लेता है या राइगो लबराल के पेपर लेता है तो उसको 1 साल का कार्ड मिलता है। उसके बाद उसको 2 साल का कार्ड मिलता है, उसके बाद फिर उसको 2 साल का कार्ड मिलता है। और जब वो 5 साल उसका लीगल पीरियड जो है वो पूरा हो जाता है तो फिर वो लार्गा दुरासियोन के लिए अप्लाई करता है, जिसको उर्फ़ आम में परमानेंट कार्ड भी लोग बोलते हैं। तो जो टेम्पोरेरी कार्ड्स हैं उसमें जो है 1 साल का कार्ड हो या 2 साल का कार्ड हो तो उसमें जो लगातार टाइम है 1 साल के अंदर अंदर जो आप मैक्सिमम टाइम रह सकते हैं वो 6 महीने का टाइम होता है। कि आपने 1 साल के अंदर जो है 6 महीने मैक्सिमम रह सकते हैं लगातार। अगर आप 6 महीने से एक दिन ऊपर जाएंगे तो आप जो है आपका कार्ड जो है रिजेक्ट हो जाएगा। 2 साल के वाले कार्ड में भी यही प्रोसेस है कि आप जो है 1 साल के अंदर लगातार 6 महीने रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मसला होता है कि आपने ओवरऑल जो है 2 सालों में 6 महीने रहना है। वो अब आपकी मर्ज़ी है कि आप लगातार 1 साल के अंदर 6 महीने रह लें, या फिर जो है आप 3 महीने 1 साल में रहें, 3 महीने दूसरे साल में रहें। तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जो ओवरऑल चीज़ है वो यही है कि आपने लगातार 6 महीनों से ज़्यादा आप ओवर स्टे नहीं कर सकते, और ओवरऑल 2 सालों के अंदर अंदर भी आपने जो है 6 महीने से ज़्यादा ओवर स्टे नहीं करना है। इसी तरह जो दूसरा 2 साल वाला कार्ड है उसका भी यही प्रोसेस है। उसमें भी आप जो है मैक्सिमम जो है 6 महीने रह सकते हैं। एक साल के अंदर लगातार रहें, या 2 सालों के अंदर 3 3 महीने 2 2 महीने जैसे आपकी मर्ज़ी है रहें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने इन 5 सालों के अंदर जो 5 साल का जो पीरियड है के बाद जब आप लार्गा दुरासियन के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कानून एक लहदा आता है कि वो आपसे डिमांड करते हैं कि आपने आखिरी 5 सालों में 10 महीने से ज़्यादा नहीं रहना स्पेन से या यूरोपीय यूनियन के बाहर। अगर आप रहेंगे तो आप लार्गा दुरासियन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, लार्गा दुरासियन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो होगा टेम्पोरेरी कार्ड्स का मसला। अब हम आते हैं, बात करते हैं जो लार्गा दुरासियन जो जिससे उर्फ़ आम में परमानेंट कार्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क है। बाद लोग फैमिलीज़ के साथ आते हैं, उनको यहाँ पे आते ही 5 साल वाला कार्ड मिल जाता है, या 4 साल 4.5 4 साल का कार्ड मिल जाता है। यानी कि ये डिपेंड करता है कि उनके बाप जो है जिसने उन्हें बुलाया है उनके पास कितनी मुद्दत का कार्ड है। लेकिन उनको लार्गा दुरासियन का कार्ड नहीं मिलेगा, उनको आम ही कार्ड होगा। लेकिन उसकी ड्यूरेशन 5 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है। तो उनके ऊपर कानून जो है टेम्पोरेरी कार्ड्स वाला अप्लाई होगा, परमानेंट कार्ड्स वाला कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं लार्गा दुरासियन वाले कार्ड्स की। लार्गा दुरासियन वाले कार्ड्स में कानून ये कहता है कि आप लगातार जो है 1 साल कॉन्सेक्यूटिव रह सकते हैं। यानी कि आपने 1 साल पूरा नहीं होने देना और आपने वापस में आके एंट्री करनी है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि इससे पहले जो था कि जो पहले परमानेंट कार्ड होता था उसमें ये कानून में मेंशन था कि आपने 5 सालों के अंदर अंदर लगातार 1 साल रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल 5 सालों के स्टे में आपने 30 महीने रहना होता था। ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे कानून खामोश है। कानून कुछ नहीं कह रहा कि आपने जो है 5 सालों के दौरान कितना अर्सा आप आउट ऑफ कंट्री रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कानून सिर्फ ये बात कहता है कि आपने लगातार 1 साल से पहले पहले 5 दिन पहले आए, 2 दिन पहले आए, लेकिन आके एंट्री कर लेनी है, ताकि आपने ये जो आपका लगातार रहने का जो प्रोसेस चल रहा था आप उसको इंटरम्पीर कर रहे हैं, आप उसको रोक रहे हैं। उसके बाद आगे आपकी मर्ज़ी है।
अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि एक बंदे के पास लार्गा दुरासियोन का कार्ड है और वो ओवरस्टे हो गया है, तो क्या उसका भी कोई तरीका है? तो मैं ये सबसे इम्पोर्टेंट बात थी, तो मैं सोच रहा था कि इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल में या अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक दो कमेंट्स कर देता हूँ कि ये याद रखिएगा कि जो कार्ड है लार्गा दुरासियोन का, ये एक लैदा चीज़ है। जो लार्गा दुरासियोन का जो आपका दरेचो है स्पेन में रहने का, ये लैदा चीज़ है। दोनों को थोड़ा सा अगर आप लैदा लैदा रख के देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। मिसाल के तौर पे जब एक बंदा 5 साल स्पेन में रहता है तो वो 5 साल के बाद यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस का अप्लाई करता है, तो वो उसके पास यहाँ का राइट है रहने का कि वो अब सारी ज़िंदगी यहाँ पे रह सकता है। लेकिन यहाँ पे मसला यह है कि वो कार्ड आपको 5 साल का देते हैं। अब आपके पास राइट है सारी ज़िंदगी रहने का, लेकिन कार्ड आपके पास 5 साल है। अब जो ओवरस्टे का मसला है, ये कार्ड का मसला है। ये आपके जो लीगल रहने का जो राइट है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब कार्ड की रिक्वायरमेंट है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर वापस आना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा ओवरस्टे हो गया है, तो उसके बाद उसका कार्ड तो ख़त्म हो गया है। जब वो अगर नहीं पकड़ सकते तो अलग बात है, लेकिन अगर उन्हें पकड़ लिया है तो वो आपका राइट ख़त्म हो गया है। लेकिन ये आपका वो राइट जो आपने सारी ज़िंदगी यहाँ पर रहना है, उसको ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा है। वो एक लैदा चीज़ है। तो उसी बेस के ऊपर आप जो है अपना कार्ड को रिकवर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान गए हैं या इंडिया गए हैं, वहाँ पे जाके आपने ओवरस्टे हो गए हैं और आपको पता चल गया कि मैं ओवरस्टे हो गया हूँ और मैं जो है वापस नहीं जा सकता इस कार्ड के ऊपर, तो उसका पहला चीज़ तो यह है कि आप वहाँ पे जाके स्पेनिश एम्बेसी में जाके सोलिसिट्यूट जमा कराएं कि मैंने ओवरस्टे हो गया हूँ, लिहाजा मैं वापस जाना चाहता हूँ स्पेन में, मेरे पास लार्गा दुरासियोन का कार्ड था, लिहाजा मुझे जो है वीज़ा दिया जाए। अब उसमें यह होगा कि वो जो सोलिसिट्यूट है स्पेनिश एम्बेसी उसको फॉरवर्ड करेगी इधर एक्सट्रंजेरिया में। इधर एक्सट्रंजेरिया आपके पेनाल्टिस देखेंगे, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है। अगर नहीं होगा तो वो आपको वीज़ा दे देंगे यहाँ पे एंट्री का। आप यहाँ पे एंटर होंगे और जाके एक्सट्रंजेरिया में सीटा लेके आप अपना कार्ड अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर किसी वजह से कोई भी इशू बनता है या आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ओवरस्टे हो गया हूँ, आप स्पेन में आ गए हैं, तो यहाँ पे आपको एयरपोर्ट पे रोक नहीं सकते। आपको एंट्री जो है वो आपकी एंट्री नहीं रोक सकते हैं। अगर उन्हें आपको चेक कर लिया है कि आप ओवरस्टे हुए हैं, वो एक्सट्रंजेरिया में इन्फॉर्मार कर देंगे कि ये बंदा ओवरस्टे हुआ है, लिहाजा इस कार्ड का अब रखने का इसके पास कोई दरेचो नहीं है। तो एक्सट्रंजेरिया जो आपका कार्ड एक्सटेंशन कर देगी। उसके बाद क्या प्रोसेस है कि आपके पास 90 दिन के अंदर अंदर आपने एक्सट्रंजेरिया में दोबारा सोलिसिट्यूट जमा करानी है कि देखें जी मेरा कार्ड पुराना जो है वो ख़त्म हो गया, एक्सटेंशन हो गया, अब जो है मैंने दोबारा कार्ड मुझे दिया जाए लार्गा दुरासियोन वाला, क्योंकि मेरे पास लार्गा दुरासियोन यह है वो पहले थी, मेरे पास राइट है इधर रहने का, सारी ज़िंदगी रहने का, जो आपने मुझे दिया हुआ है। तो अब वो कार्ड का दरेचो तो मेरे पास ख़त्म हो गया था, आप मुझे दोबारा कार्ड नायत फरमाएँ। वो सही वही प्रोसेस आपका चलेगा। 3 महीने के अंदर अंदर एक्सट्रंजेरिया ने आपका जवाब देना होगा। लेकिन वही बात है, अगर आपके पास कोई पेनाल्टिस नहीं है, क्रिमिनल आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो वो आपको कार्ड दे देंगे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।